हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों देखो, आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे और ये मेरे वीडियोस जो हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे। बच्चों देखो, अभी पीछे जो क्लास था उसमें हमने आपको बताया कि पाक क्रिया का उद्देश्य क्या है और पाक क्रिया के समय ध्यान रखने योग्य बातें। बच्चों, आज के जो चैप्टर में हम बात करेंगे कि भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं, आखिर वो कौन सी विधियां हैं जिनको प्रयोग में लाके हम भोजन को इतनी विविधता दे लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भोजन की पकाने की विधियां कौन सी हैं। तो भोजन पकाने की विधियों में सबसे पहली विधि है बच्चों उबालना, है ना। उबालना का मतलब आप समझ रहे हो, पानी रखते हैं, उसमें भोज्य पदार्थ को रखते हैं और तब उसको कुक करते हैं, है ना। तो ये विधि क्या कहलाती है? उबालना कहलाती है। उबालने की विधियों में हम 3 तरह की विधियां इस्तेमाल करते हैं। पहली विधि है तेज आंच पर उबालना। बच्चों, जैसे आप आलू, शकरकंदी, है ना, ये सारी चीज़ें उबालते हो कि पानी में आलू रख देते हो और तेज आंच कर देते हो और वो उबलने लगता है। तो ये जो विधि है वो क्या है? तेज आंच पर उबालना। दूसरी विधि जिसको सिमरिंग कहते हैं, अंग्रेजी में उसको सिमरिंग कहते हैं और इसको हिंदी में कहेंगे धीरे धीरे उबालना। धीरे धीरे का मतलब आंच इतनी स्लो रहेगी कि उस भोज्य पदार्थ में बुलबुले जैसे उठेंगे, ठीक है। तो ये जो है जैसे अंडा उबालना, है ना, सिमरिंग विधि से ही वो उबाला जाता है। तो इस विधि को हम कहते हैं धीरे धीरे उबालना। तीसरी विधि है कि धीमी आंच पे पकाना, जिसको अंग्रेजी में स्टूइंग कहते हैं। इसमें बेटा 82 डिग्री टेम्परेचर पे हम भोज्य पदार्थ को पकाते हैं और इतना ज़्यादा धीमी आंच पे ये रहता है कि पर्याप्त समय तक उबाल के पकाया जाता है। बहुत सारे लोग खीर इसी मेथड से पकाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो मेथड है अंग्रेजी में इसको स्टूइंग कहते हैं और हिंदी में धीमी आंच पर उबालना, ठीक। अब देखो बच्चों, दूसरा मेथड है तलना। तलना का मतलब कि जब हम किसी तेल को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ में भोज्य पदार्थ को पकाते हैं, तो वो विधि क्या कहलाती है? तलना कहलाती है। बॉइलिंग की तरह तलना भी, फ्राइंग, जिसको तलने को अंग्रेजी में फ्राइंग कहते हैं, वो 2 तरह का होता है। डीप फ्राइंग यानी गहरी विधि, है ना। गहरी विधि से तलना, उसमें क्या, गहरी विधि से तलने में क्या होता है, आपको तेल की मात्रा कढ़ाई में ज़्यादा रखनी होती है और भोज्य पदार्थ को तेल के अंदर, जो भी आपका तेल, घी है ना, है उसके अंदर डालना पड़ता है। जैसे आप पूरी बनाते हो ना, पूरी बनाने की जो विधि है वो ये डीप फ्राइंग मेथड है, यानी अधिक चिकनाई के साथ तलने वाली विधि है, गहरी विधि है, ठीक। और दूसरी विधि है शैलो फ्राइंग मेथड। शैलो फ्राइंग यानी उथली विधि, है ना, या फिर कम चिकनाई के साथ तलना। तो बेटा इस तरह से जैसे आप पराठा बनाते हो कि मतलब पराठे के दोनों तरफ घी लगाते हो और तवे पे, तो वो घी वहाँ भी माध्यम है, लेकिन पूरी तरह घी में वो भोज्य पदार्थ नहीं पकता है। तो पराठा जिस विधि से आप बनाते हो वो शैलो फ्राइंग मेथड है, यानी भोजन तलने की उथली विधि है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अगली विधि है भूनना, है ना। भूनने को रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस विधि से पकाई जाने वाली सामग्री, जो भी भोजन सामग्री आप पकाते हो, तो राख में, बालू में, नमक के माध्यम से ताप के संपर्क में आती है। इसमें क्या करते हैं कि वायु की उष्णता से, वायु की जो गर्मी है ना, उस भोज्य पदार्थ को गर्म करती है। जैसे गर्म नमक में आप चना डालते हो, भूनते हो, या फिर बालू में भूनते हैं कोई चीज़, तो ये जो विधि है
ये क्या कहलाती है? रोस्टिंग कहलाती है अथवा भूनना कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इस विधि से आप मटर, मूंगफली, चना इत्यादि चीजें पकाते हो। ये विधि भूनना विधि कहलाती है। अगली विधि है सेकना। बच्चों देखो, सामान्य अर्थों में जब आप किसी से बात करते हो ना, तो भूनना और सेकना वो एक ही जैसा ट्रीट करता है, पर ऐसा नहीं है। भूनना अलग है, सेकना अलग। भूनने में क्या था, आप किसी माध्यम को, नमक, बालू, राख को के अंदर भोज्य पदार्थ को रखे, लेकिन सेकने में क्या है कि डायरेक्ट आंच पे रख के, है ना, डायरेक्ट क्या करते हो कि आंच पे रख के आप चीजों को भूनते हो। जैसे भरता बनाने के लिए आप बैगन भूनते हो, सीधे आग पे रख के जो भूनते हो, तो ये विधि सेकना कहलाती है। ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना कि भूनना और सेकने में क्या अंतर है। तो सेकना विधि के माध्यम से आप देखो, आलू भी भूनते हो, बैगन भी भूनते हो और कई सारी चीज़ें भूनी जाती हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ पे नहीं होता है कुछ, तो जंगल में देखो तो वो डायरेक्टली यहाँ आग पे रख के सेकते हैं ना, तो वो सेकना हुआ। अगला मेथड है ग्रिलिंग। बच्चों इस विधि से ज़्यादातर मांस को पकाते हैं और इसको भी प्रत्यक्ष रूप से आग की लपटों पर, जो आग की लपट निकलती है ना, उस पे रखते हैं। फर्क क्या है कि इसमें एक विशेष प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इसे ग्रिलिंग मेथड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्या है, बेकिंग। बच्चों आजकल आप पेस्ट्री खाते हो, केक खाते हो, है ना, बिस्किट्स खाते हो, तो ये सब किस माध्यम से बने हुए हैं? बेकिंग माध्यम से। इसमें ओवन अथवा तंदूर में, है ना, वायु वहाँ गर्म होती है और उसमें ही ये पकता है। तो ये जो विधि है वो क्या कहलाती है? बेकिंग कहलाती है। बेकिंग के लिए या तो तंदूर या तो ओवन आपके पास होना मस्ट है। अगला विधि है बच्चों, जो सबसे हेल्दी विधि जानी जाती है, सबसे हेल्दी विधि मानी जाती है, वो है भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा पकाने से बच्चों भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता नष्ट नहीं होती। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछता है कि आप किसे समझते हो कि भोजन पकाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो बच्चों भाप द्वारा पकाना भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, अब भाप द्वारा भी दो तरह से भोजन पकाया जाता है। एक तो आप कोई जाली रख देते हो, नीचे पानी उबलने को रख देते हो, ऊपर जाली रख देते हो और उसके अंदर, जैसे आप फरा पकाते हो ना, पूर्वांचल में फरा पकाते हैं और भी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें पकाते हैं, तो वो क्या है, वो भाप में पकाना हुआ कि वो जो चीज़ है वो डायरेक्ट भाप से पक रही है, तो ये विधि भाप में पकाना है। और एक और विधि है, वो है भाप के दबाव से पकाना। ठीक है बच्चों, तो जो आप प्रेशर कुकिंग करते हो ना, आप प्रेशर कुकर में कोई चीज़ रख देते हो, तो वो प्रेशर कुकर में जो भाप का दबाव बनता है उससे खाना कुक होता है। इसीलिए अगर आप आलू सामान्य भगोने में उबालते हो और आप आलू कुकर में उबालते हो, तो कुकर में जल्दी पक जाता है अपेक्षाकृत भगोने के। क्यों? क्योंकि जो भाप है ना, उसका दबाव भी उस पर पड़ता है, जिस वजह से वो जल्दी कुक हो जाता है। और इस विधि में सबसे कम न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का नुकसान सबसे कम होता है। तो बच्चों याद रखना कि भाप द्वारा भोजन पकाने में पोषक तत्वों का सबसे कम नुकसान होता है और यही सर्वोत्तम विधि है भोजन पकाने की। तो बच्चों मुझे लगता है आपको इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और अगर होता है तो प्लीज़ बच्चों आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछो। मैं कोशिश करूँगी कि उसमें आपको उसके आंसर्स दे सकूँ और मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूँगी। बच्चों मेरे वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए आपके वैल्यूएबल सजेशन की आवश्यकता है। देखो मुझे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा व्यू चाहिए, मुझे बस मेरा लक्ष्य ये है कि आप तक मेरी बात सही तरीके से पहुँचे और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू बच्चों।